हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ या लखनऊ विश्वविद्यालय की। इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड एप्लीकेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 12 जुलाई से। सो यस, इस वीडियो में हम उसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। वेकेंट सीट्स कितनी हैं, सब्जेक्ट्स क्या हैं, उन सभी इन्फॉर्मेशन को कवर करेंगे। सो वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। सो सबसे पहले LKOUNIV.AC.in ये है वेबसाइट एंड इसी पे आपको विजिट करना होगा। वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप ओपन होगा। अभी हम जब इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो वो पॉपअप दिखेगा। सो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं पीएचडी का ऑप्शन, या फिर आप यहाँ एडमिशन सेक्शन जो है, ये टैब है, इस पर क्लिक कर सकते हैं। सो डेडिकेटेड पोर्टल ओपन हो जाएगा, तो जो भी आपको सुटेबल लगे आप उसे कर सकते हैं। सो अभी हमने रिफ्रेश किया है एंड अभी यहाँ पे ये है पॉपअप जो कि ऑनलाइन एडमिशन्स का है 2022-2023। सो आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो लेटेस्ट अवेलेबल है पीएचडी प्रोग्राम का भी नोटिफिकेशन। फाइन एंड यस, ये सेशन 2021-2022 ही मेंशन है, सो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इस पे जब क्लिक करेंगे तो डेडिकेटेड पोर्टल ओपन होगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। सो यहाँ पे देखिए पीएचडी प्रोग्राम एडमिशन सेशन 2021-2022। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको 3 पीडीएफ दिख रहे हैं, एक्चुअली लिंक है पीडीएफ का। सो पहला है रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, देन इंस्ट्रक्शंस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की, एंड देन वेकेंट सीट्स कितनी है पार्ट टाइम या नॉर्मल पीएचडी में। ओके, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा तो इस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। देन यहाँ पे एडमिशन ब्रोशर है, यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे आप। देन FAQs है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हेल्पलाइन फॉर एडमिशन। तो सभी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिएगा बिकॉज सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंड देन जब अप्लाई करना हो तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। सो हम सभी बातों को डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले वेकेंट सीट्स को देख लेते हैं सो दैट आपका सब्जेक्ट है या नहीं है वो आपको पता चल जाए, एंड सब्जेक्ट ना हो तो आप वीडियो को स्किप कर सकें, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो अब हम ओपन करते हैं वेकेंट सीट्स के पीडीएफ को। So yes, now vacant seats of PhD and part-time PhD. This is for session 2021-2022. Okay. So यहाँ पे है डिपार्टमेंट्स ऑफ फैकल्टी, आप देख सकते हैं आर्ट्स होगा, साइंस होगा एक्सेट्रा। तो हम फैकल्टी नहीं, डायरेक्ट डिपार्टमेंट एंड सीट्स की ही बात करेंगे। ओवरऑल 1200 से ज़्यादा सीट्स हैं। सो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट रेगुलर 17 सीट्स हैं एंड पार्ट टाइम अवेलेबल नहीं है। देन डिफेंस स्टडीज़ में एक रेगुलर PhD सीट है। इकोनॉमिक्स में 33 सीट्स अवेलेबल है फुल टाइम PhD। देन इंग्लिश में, इंग्लिश के लिए कुछ कमेंट्स भी आए थे, तो यहाँ इंग्लिश में 103 रेगुलर सीट्स अवेलेबल हैं। ओके, एंड 7 सीट्स हैं फॉर पार्ट टाइम PhD। सो जहाँ पार्ट टाइम अवेलेबल होगा वहाँ मेंशन कर दूंगी मैं, नहीं करती हूँ तो वो रेगुलर सीट्स ही होगी। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंच, जिसमें 1 सीट है। ज्योग्राफी में 19 सीट्स अवेलेबल हैं। देन हिंदी में 74, होम साइंस में 14, देन जर्नलिज्म एंड मास कॉम में 2 सीट्स, देन लिंग्विस्टिक्स 2 सीट्स, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री ओवरऑल 49 सीट्स, देन ओरिएंटल संस्कृत में 3 सीट्स अवेलेबल हैं। आफ्टर दैट पर्शियन में 4 सीट्स हैं रेगुलर एंड 1 है पार्ट टाइम PhD की सीट। ओके, आफ्टर दैट फिलोसफी में 10 सीट्स अवेलेबल हैं। देन फिजिकल एजुकेशन 55, पॉलिटिकल साइंस 46, देन साइकोलॉजी में 10 सीट्स अवेलेबल हैं फुल टाइम के लिए एंड 1 है पार्ट टाइम PhD के लिए। नेक्स्ट पबैड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 10 सीट्स फॉर फुल टाइम PhD एंड 2 सीट्स फॉर पार्ट टाइम PhD। देन संस्कृत में 48 सीट्स हैं। सोशल वर्क में 8 है फुल टाइम एंड 8 ओके 8 है फुल टाइम के लिए एंड 1 है फॉर पार्ट टाइम PhD। देन सोशलॉजी में 71 सीट्स अवेलेबल हैं। उर्दू में 14 सीट्स अवेलेबल हैं। वेस्टर्न हिस्ट्री में 25 हैं फुल टाइम एंड 2 है पार्ट टाइम PhD की सीट। देन स्टैटिस्टिक्स में 15 सीट्स अवेलेबल हैं। मैथ्स में 8 सीट्स अवेलेबल हैं। देन एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो में 13 सीट्स हैं। आफ्टर दैट अप्लाइड इकोनॉमिक्स, जिसमें 25 सीट्स हैं फुल टाइम PhD एंड 6 हैं फॉर पार्ट टाइम PhD। नेक्स्ट इज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें 20 सीट्स अवेलेबल हैं फुल टाइम PhD एंड 5 अवेलेबल हैं फॉर पार्ट टाइम PhD। नेक्स्ट इज कॉमर्स, जिसमें 64 सीट्स अवेलेबल है फुल टाइम PhD के लिए एंड 2 सीट्स हैं फॉर पार्ट टाइम PhD। एजुकेशन डिपार्टमेंट 158 ओवरऑल सीट्स अवेलेबल हैं। एंड देन लॉ है, जिसमें 57 सीट्स अवेलेबल हैं एंड 4 यहाँ पे पार्ट टाइम की हैं एंड 57 जो है वो फुल टाइम PhD की हैं। देन बायोकेमिस्ट्री में 5 सीट्स अवेलेबल हैं। ओके, देन केमिस्ट्री है, जिसमें 52 सीट्स हैं। जियोलॉजी में 7 सीट्स हैं फॉर फुल टाइम PhD एंड 3 सीट्स हैं फॉर पार्ट टाइम PhD। देन फिजिक्स 98 सीट्स अवेलेबल हैं फॉर फुल टाइम PhD, 7 सीट्स अवेलेबल हैं फॉर पार्ट टाइम PhD। देन बॉटनी में 16 सीट्स अवेलेबल हैं फुल टाइम PhD के लिए एंड 5 अवेलेबल हैं फॉर पार्ट टाइम PhD।
एंड देन जूलॉजी जिसमें 89 सीट्स अवेलेबल हैं फॉर फुल टाइम पीएचडी। सो ओवरऑल 1246 सीट्स हैं जो कि फुल टाइम पीएचडी के लिए हैं एंड 46 सीट्स हैं जो कि पार्ट टाइम पीएचडी के लिए हैं। सो ये थे सब्जेक्ट्स एंड ये थे नंबर ऑफ सीट्स एंड येस कीप इन माइंड दैट ये चेंज हो सकते हैं, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। ओके सो येस एडमिशन और ये भी लाइक हो सकता है सीट्स इतनी हो बट एडमिशन्स इतने पे ना हो, ठीक है, ये भी कई बार देखा जाता है कि ऐसा होता है। सो यस ये था वेकेंट सीट्स का पीडीएफ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को। हम प्रोस्पेक्टस देखें उससे पहले जो रिक्वायरमेंट्स एंड बाकी पीडीएफ है उसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसे देखते हैं। सो यहाँ पे ये क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो आप देख सकते हैं अप्लाई करने के लिए। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ मेंशन है। सो एप्लीकेशन फ़ीस ₹2000 फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड 1000 फॉर SC ST एंड PH कैंडिडेट्स। ओके सो इसको ध्यान रखिएगा एंड बाकी का सर्टिफिकेट एंड बाकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे हैं। ओके अब हम देखते हैं नेक्स्ट पीडीएफ। सो येस नेक्स्ट फॉर्म फिलिंग इन्फॉर्मेशन है। सो स्टेप्स क्या क्या हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। सो नाउ एडमिशन ब्रोशर। सो ये जनरल इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि आपको ब्रोशर डाउनलोड करने पे देखने को मिलेंगी। यहाँ पे कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, सो एक बार आप इनको देख लीजिएगा एंड बाकी ज़ीरो फी अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट वगैरह आपको प्रोड्यूस करना होगा, वेरीफाइड होना चाहिए। ओके देन ओरिजिनल कॉपीज़ आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की इंटरव्यू के टाइम पे शो करनी होगी एंड फाइनल मैट्रिक्स जो भी है वो जो पॉलिसी होती है उसी के अकॉर्डिंग होगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब एलिजिबिलिटी। सो यस सेम है क्राइटेरिया। मास्टर्स डिग्री है 55% मार्क्स के साथ या इक्विवेलेंट ग्रेड बी है यूजीसी 7 पॉइंट स्केल में तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। 5% का रिलैक्सेशन है मार्क्स में, दैट इज़ अगर 50% मार्क्स हैं एंड आप SC ST OBC NCL या डिफरेंटली एबल्ड या और किसी रिजर्व कैटेगरी के हैं तो उस केस में आप यस 50% के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके आफ्टर दैट यहाँ पे है डिग्री अगर आपके पास ऐसी है जो कि एमफिल के इक्विवेलेंट है, आपने किसी फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ली है तो यस आप बाकी इस पॉइंट को पढ़ लीजिएगा एंड आप भी एलिजिबल हैं बेसिकली। बाकी आप ऑर्डिनेंस देख सकते हैं 2020 वाला, राइट। देन फुल टाइम प्रोग्राम के लिए ड्यूरेशन 3 to 6 ईयर्स होता है, दैट इज़ मिनिमम 3 ईयर्स होता है। उसके बाद आप एक्सटेंशन लेते हैं बट एक्चुअली 4 ईयर्स में आपको PhD कंप्लीट कर लेनी चाहिए। ओके बट हाँ कई बार नहीं हो पाता है वक्त तो उस केस में आप एक्सटेंशन ले सकते हैं अप टू 6 ईयर्स। देन प्रोसीजर क्या है यहाँ पे एडमिशन का। सो रेट होता है यहाँ पे भी, दैट इज़ एंट्रेंस टेस्ट होता है, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। देन इंटरव्यू होता है अगर आप रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट रेट में क्वालिफाई करते हैं तो 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए रेट में। 5% का रिलैक्सेशन होता है, अगेन दैट इज़ 45% मार्क्स हैं रेट में तो भी आप एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए, एलिजिबल होते हैं इंटरव्यू के लिए। सिलेबस में 50% क्वेश्चन रिसर्च के होते हैं, दैट इज सिलेबस, 50% रिसर्च मैथडोलॉजी एंड 50% आपका सब्जेक्ट। ओके देन जो भी आप सब्जेक्ट के जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं सो उसका सिलेबस क्या होगा तो देखिए आप यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का सर्च करिएगा, मास्टर्स का सिलेबस अपने सब्जेक्ट का जो वो सिलेबस है वही यहाँ पे भी फॉलो होगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। देन सभी ऑल कैंडिडेट जो क्वालिफाई करेंगे रेड कट ऑफ के अंडर सो वो इंटरव्यू को अटेंड करेंगे एंड देन बाकी यहाँ पे भी कुछ पॉइंट हैं सो इनको देख लीजिएगा। मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी एंड बाकी कैसे होगी, दैट इज़ अगर आपके सेम मार्क्स हैं फाइनल मेरिट में तो किस बेसिस पे सिलेक्शन होगा वो पॉइंट्स भी यहाँ पे लिखे हैं। देन पार्ट टाइम PhD। सो आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं तो आप कर सकते हैं पार्ट टाइम PhD। NOC वगैरह आपको सबमिट करना होगा हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन की तरफ से। ड्यूरेशन की बात करें सो देखिए मिनिमम 6 डेज़ पर सेम आपको रिसर्च वर्क के प्लेस पे रहना होता है तो एक्चुअली आपको ऑफ वगैरह लेना होगा, वो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। बाकी ऑर्डिनेंस एक बार देख लीजिएगा एंड फेलोशिप आपको नहीं मिलती है इंस्टीट्यूशन से, आपको जो आपका एम्प्लॉयर है वही पे करेंगे। देन एक्सपीरियंस, यस एक्सपीरियंस होना चाहिए, एटलीस्ट 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो कंटिन्यूस सर्विस का सीनियर लेवल पे। ओके सो यस देन प्रोसीजर क्या है, 70-30 का वेटेज होता है एंड बाकी राइटअप भी आपको दैट इज़ प्रपोजल भी सबमिट करना होता है 1000 वर्ड्स का। DRC बाकी नाम प्रपोज करेगी एंड टेंटेटिव डेट। सो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म 12 जुलाई से एक्टिव है एंड आप 16 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली लास्ट डेट है 16 अगस्त 2022। ओके देन यहाँ रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है फॉर्म सबमिशन, तो ये PDFs हमने सेपरेटली देखे हैं, यहाँ पे मर्ज्ड हैं एक्चुअली। सो इसको देख लीजिएगा एंड एक बार हम फिर से वेबसाइट विजिट करते हैं।
सो यस, यहाँ पे हेल्पलाइन है, हेल्पलाइन आप देखिएगा एंड इससे पहले यहाँ FAQs हैं। सो हम एक बार FAQs को ओपन करेंगे। सो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ इन्हें देख लीजिएगा। हो सकता है आपको अगर कोई क्वेरी हो तो यहाँ से रिजॉल्व हो जाए। सो लास्ट डेट इज 16 अगस्त। देन क्या क्या प्रोग्राम ऑफर करती है यूनिवर्सिटी एंड बाकी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे गिवन है। सो यस, अगर कोई भी आपको इशू हो रहा है तो एक बार FAQs को देख लीजिएगा एंड यस, अगर तब भी सॉर्ट नहीं होता है तो हेल्पलाइन पे आप विजिट करके यहाँ पे अपनी क्वेरी कर सकते हैं। सो इस पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे ओपन हो जाएगी इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पे PhD के ओके, सो एक्चुअली आप रिगार्डिंग एडमिशन इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे ईमेल ID पे मेल कर सकते हैं। हर प्रोग्राम के लिए ये सेम है, ठीक है। सो बाकी टेक्निकल सपोर्ट है, एप्लीकेशन में कोई इशू हो रहा है, सो ये आपके सामने डिटेल्स हैं, आप इनमें से किसी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो जनरल क्वेरी है एडमिशन से रिलेटेड, उसके लिए आपको ईमेल करना होगा इस पर्टिकुलर ईमेल ID पे, राइट। सो यस गाइस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। बाकी ऑर्डिनेंस एक बार चेक कर लीजिएगा। आई विल ट्राई कि अगर याद रहता है और मिल जाता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, राइट। बाकी यस, कोई इशू है, कोई क्वेरी है तो बता सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। दैट इज़ इट फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।